हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया था और आज मैं इसके आगे करवाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, चलचित्र में अमिताभ बच्चन के पिता का पात्र किसने निभाया था? तो अभिषेक बच्चन ने। में टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो लाला अमरनाथ। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तो पानी का असर क्या होगा? वही रहेगा। आकाश में उड़ती पक्षी में होती है दोनों शक्ति और स्थित शक्ति। सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का ही उपयोग किया जाता है। कोयले किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड रहता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फलेरियासिस होता है। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। समान मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? महाधमनी। किस शहर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओस्लो में। महारौली में लौह स्तंभ किस राजवंश अवधि के शासन में बनाया गया था? तो गुप्त राजवंश। और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे 240 से 280 ईसा पूर्व। रजिया बेगम किस राजवंश की शासक थी? तो गुलाम राजवंश की। और रजिया बेगम जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने 1236 से 1240 में ये राजगद्दी पे बैठी थी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक इनके गांधी। प्रचिंतन ज्ञात गोदी कहाँ पर खोजा गया था? लोथल में। मशहूर गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारतीय रेल। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के पिता जाना जाता है, किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो शिमला। वर्ष 1946 में अंतरिम बजट जो किए थे उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत है? तो 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत होता है। देखिए, भारत का पहला मुस्लिम अकरमानी मोहम्मद बिन कासिम थे। उसके बाद कौन आए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद आए थे जो चर्चित थे वो मोहम्मद गजनवी जी, जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और इनका जो प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर 1025 में, जो गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ 20 लाख दिनार लूटे थे ये। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? सिक्के का। नेपाल का किस प्रकार का संविधान संरक्षण करता है? नैतिक समीक्षा के कारण। महावीर जैन की अपनी अंतिम सांस कहाँ लिए थे? तो आपको पता है अंतिम सांस कहाँ लिए थे महावीर? तो पावापुरी में लिए थे। पावापुरी में, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की अवस्था 468 ईसा पूर्व में। और वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 में किनका? तो गौतम बुद्ध का। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। और 23वें कौन थे तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के साथ ऋषभ देव थे। इसके बाद आगे देखिए, महावीर जैन हो गया। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने? तो विलियम हार्वे। कोयला में मुख्य रूप शामिल होता है कार्बन का। देखिए, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जानता है। देखिए, H5N1 एक बर्ड फ्लू होता है, ठीक है, जो मुर्गा से उत्पन्न होता है। बर्ड फ्लू के वायरस का मुख्य कारण क्या है? तो H5N1। एक होता है स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू होगा H1N1। WW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। प्रथम IPS महिला अफसर कौन थी? किरण बेदी। देखिए यहाँ स्वाइन फ्लू लिखा हुआ H1N1। निशांत क्या है? तो पायल रहित टारगेट एयरक्राफ्ट है। CONCOR का मतलब क्या होता है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। भारत में प्रथम कोऑपरेटिव चीनी का कारखाना कहाँ? तो सारण में, यानी बिहार में पड़ता है। पहले था, बंद हो गया ये चीनी वाला।
सिकमैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? तुर्की का ट्रॉपिकल इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो टेम्परेट इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट है। भारत में अधिकतम कोयले की खपत ऊर्जा स्रोत है। भारत की प्रमुख अनाज कौन है? तो चावल है। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक विशाल बौद्ध मठ कहाँ स्थापित किया गया था? तो नालंदा में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो कुमारगुप्त ने। और एक विक्रमशिला तो वो धर्मपाल ने किए थे। ऋग्वेद काल में मुक्ता किसकी पूजा होती थी? तो इंद्र की। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए, तो अग्नि के लिए कितना था? तो 200। व्यक्तियों जो नक्शा बनता है वो क्या कहलाता है? कार्टोग्राफर नक्शा। दो रेखाओं के बीच का सर्वाधिक अंतर विषुवत पर होता है। कानून बनाने की सत्ता किसके अधिकार युक्त है? जी संसद का। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में। ध्वनि तरंग किसमें पार नहीं करती है? संपूर्ण शून्याकाश में। नदी के बहते पानी में कौन सी तो गतिज ऊर्जा होता है? नदी के बहते पानी में कौन सी ऊर्जा? रॉकेट कार्य करता है ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। घड़ी में चाबी देने पर उसका संचित रहता है स्थिर ऊर्जा। स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। किस गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लाया था? हृदय को। थायराइड ग्रंथि अवस्थित होती है गले में। पीलिया किस में व्याधि है? यकृत को। कंजक्टिवाइटिस का संबंध होता है आँख से। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग क्या है? बैक्टीरिया। कुंजरानी देवी का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ था? वजन उठाना। जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किए थे। रेशम कोकून को प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़े की परवरिश का विज्ञान कहा जाता है सेरिकल्चर। नृत्य गरबा किस राज्य से जुड़ा हुआ है? गुजरात। धन का राजा कौन होता है? तो धन का राजा कुबेर होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। राज्य की राजधानियों में कौन गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराता है? तो देखिए राज्यपाल। राज्य की राजधानी में। शब्द ब्रेस्ट स्ट्रोक से जुड़ा हुआ है तैराकी से। 1940 का अगस्त प्रमुख किसके द्वारा प्रस्ताव किया था? लॉर्ड निथिन और इन्हीं के शासनकाल में ही रविवार की छुट्टी 1843 में तो वो था, रविवार की छुट्टी स्टार्ट हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूखंड का हिस्सा था जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना महाद्वीप। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? लालजो बीरो ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक इंजीनियरिंग स्थित कहाँ है? तो देहरादून में है। महात्मा गांधी की हत्या किसने कर दी थी? तो नाथूराम गोडसे, जो इनके क्या थे? तो शिक्षार्थी थे, मतलब ये गुरु थे महात्मा गांधी, इनका ये चेला थे। और 1948 में 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। किसी सितार का आविष्कार का श्रेय जाता है? मीर खुसरो को। और जिसे तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं, भारत का तोता को, अमीर खुसरो को। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास। भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो मध्य प्रदेश। विजय स्तंभ जिसको बोलता है जीत का टोकन, विजय स्तंभ कहाँ से? चित्तौड़गढ़ में। जो राणा कुमार ने यह स्थापना किया था। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के संगम स्थल पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो सुविरोय श्रृंखला। राज्यसभा एक सदस्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा को जानते हैं उच्च सदन बोलते हैं। और इसमें अधिकतम सदस्य कितना होता है? 250। और ये कभी भंग नहीं होता। 1904 में सावरकर क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया गया, उसका नाम क्या था? अभिनव भारत। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किए थे, है ना। और इनका 1666 में इनका जन्म हुआ था और 7 में इनकी मृत्यु हो गई थी नागौर में, ठीक है। रक्त की कृति में शुद्ध रक्त कहाँ है? तो डायलिसिस होता है। सिंधु घाटी संस्कृति का स्थान लोथल भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी। राजतरंगिणी में कलहन ने किस प्रदेश का इतिहास का वर्णन है? कश्मीर का। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे। दक्षिण में मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम को बोलते हैं। धूमकेतु किससे आसपास घूमता है? तो सूर्य के, जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पहला बार 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा, यानी 76 वर्ष बाद। कौन से ग्रह को द इवनिंग स्टार बोलते हैं? तो जानते हैं शुक्र को पृथ्वी की भगनी बोलते हैं, सबसे अधिक चमकीला ही बोला जाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूरब घूमते हैं। और देखिए हम जानते हैं सौरमंडल में कितना ग्रह है? 8 ग्रह हैं। 2 ऐसा ग्रह है ना जो पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी सब पश्चिम से पूरब घूमता है, ठीक है।
तो शुक्र और अरुण है ना, जो पूरब से पश्चिम घूमेगा। बाकी सब ग्रह है 6 जो पश्चिम से पूरब घूमेगा। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, बाकी सबका होता है। मुंडकोपनिषद के समन्वय में जैसे किसी लिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये संबंधित है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थे। काव्य संग्रह मधुशाला किसने लिखी थी? हरिवंश राय बच्चन ने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भारत में सबसे पश्चिमी पर्वत वाला अरावली है। शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण से पाया जाता है? साइबेरियन। विश्व का द्वितीय सर्वोच्च शिखर तो गॉडविल ट्विन K2। पवन शक्ति प्रधान रूप से कहाँ लागू की गई है? हॉलैंड में। कुन्नूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। और भारत के किस राज्य में चेनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर। एक स्थिर पदार्थ की गति हमेशा होती है शून्य। एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें प्रवृत्ति करती है? विद्युत ऊर्जा में। थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? Hg। मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र में कौन शामिल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चेचक के टीके की शोध एडवर्ड जेनर ने किए थे। एक वयस्क शरीर के हड्डियों की संख्या 206 होती है, इसे 208। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स जो होता है वायरस से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बनमानी स्थल किस राज्य में है? तो हरियाणा में। पंचायती राज किस देश की स्थापना वर्ष हुआ था? 1959 में। और उसमें जो प्रधानमंत्री थे तो P.T. नेहरू थे। और राजस्थान में हुआ था पहला, नागौर जिला में ये पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में। लिख देते हैं यहाँ राजस्थान में। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इंडोनेशिया। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखे थे। हर्षवर्धन के काल में भारत का एक यात्रा करने वाली संघ थे। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमिता कौर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। रूस की मुद्रा रूबल है। भारतीय रेलवे की शोध और विकास की शाखा स्थित है लखनऊ में। किसके शासन काल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था? लॉर्ड हार्डिंग। पुंग बांध किस नदी पर बनाया गया? ब्यास। चौसा का युद्ध 539 में हुआ था। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच इसमें शेरशाह सूरी जीते थे। गिल्म्स पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हीमोग्लोबिन धातु होता है लोहा। बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम न्यूटन का दूसरा नियम है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सार्टिक अम्ल। भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्ध टैंक है अर्जुन। गांधी इरविन 1931 में हुआ था, इरविन से होता है। वाई चुंग भूटिया का संबंध किस से? तो देखिए फुटबॉल। बान चुंग भूटिया फुटबॉल से। हलेबीड और वेलुड़ मंदिर के निर्माणकर्ता हुए स्थल है। पृथ्वी का किस भारत में सबसे भारी और उच्चतम घनत्व वाला खनिज होने की संभावना है? केंद्रीय गौड़। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे भारी पिंड बृहस्पति है और सबसे बड़ा भी ग्रह है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा। सिंधु घाटी का स्थल हड़प्पा किस देश में? पाकिस्तान में। रॉकेट प्रोविकेशन फेबिलिस्टुम्बा कहाँ है? केरल में। आकाश में पृथ्वी पर समान गिरने वाले पिंड क्या होता है? उल्का पिंड। जमली जकमली मस्जिद कहाँ है? कब हुआ था स्थापना? 1528 में। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल HFJ मानेकशॉ। भारतीय जल परियोजना और उर्वरक संयंत्र किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अड्यार। वायुसेना के परिवहन बड़े में कौन है? तो II 765 बोइंग और 731 AN 325। और अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री से बता देता हूँ, ठीक है। इसे जैन धर्म के जानते हैं संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थकर हुए यही ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ थे, है ना। महावीर ये 24वें थे, है ना। और महावीर का जन्म 540 में हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में, है ना। और इनकी माता का नाम त्रिशला और लिच्छवी चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोधा और पुत्री अनुजा प्रदर्शनी। बचपन का नाम था वर्धमान। और 30 वर्ष की अवस्था में ये बड़े भाई से नंदीवर्धन थे, उनसे आज्ञा लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया था। 12 वर्ष तपस्या किए थे, ठीक है। और ऋजुपालका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका पहला जो अपना उपदेश दिए थे प्राकृतिक भाषा में दिए थे। और महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ बोला जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे प्रियदर्शनी के पति जामिल। स्वामी महावीर के विष्णु संघ की प्रधान चंदना थी। और इनका प्रतीक था कौन? तो 24वें महावीर थे। इनका सीता प्रतीक। पार्श्वनाथ का सर्प था। अनिष्टोमी का संघ था, है ना। और ऋषभदेव का सारधाम।
जैन संगति 2 गो हुआ था इसमें, प्रथम और द्वितीय। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र देश थे, और द्वितीय 6वीं शताब्दी बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है वो क्षमा दर्शन। जैन धर्म के 3 रथ थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, और जैन धर्म में केवल आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में अपने आधुनिकत्व विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। मैसूर में गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में ये गुप्तेश्वर की मिट्टी की स्थापित की गई थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में है, ठीक है। और इनकी मृत्यु भी बताए थे 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुर राजगीर में हो गया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।